चाहे वो मौलाना हो, चाहे वो ईसाई धर्म का हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, किसी भी धर्म का कोई आ रहा है तो उसका विरोध नहीं होना चाहिए। मंगल भवन मंगल हारी। उनको देखने के बाद लगा कि उनसे दूर आदमी ना जाए, एकदम करीब आके बस उनको देखते रहे और उनकी बातों को सुनते। कहा जाता है कि जब चलेगा पवन तो रोकेगा कौन। बजरंग बली को कोई रोकने वाला इस धरती पे पैदा नहीं हुआ है। सूर्य के किरण को रोकने वाला इस धरती पे कोई पैदा नहीं हुआ है। आप मुस्लिम कीजिए, हम हिंदू करते हैं, हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं। सनातन में विश्वास करने वाले लोग यह मानते हैं कि जब उनके पिछले जन्म का पुण्य उदय होता है तब कहीं यज्ञ और महायज्ञ होता है। और आप देखे होंगे कि धीरेंद्र शास्त्री को लेकर के जो तमाम विवाद चल रहे थे, बावजूद इसके धीरेंद्र शास्त्री पटना आए भी हैं। और हुआ ये है कि वहाँ पे इतनी भीड़ हो गई है कि धीरेंद्र शास्त्री अब लोगों से यह अनुरोध करते रहे हैं कि हमारे यज्ञ में आप नहीं आइए और कृपा करके आप जहाँ हैं वहीं से मतलब इस कथा का श्रवण करिए। चूँकि गर्मी का मौसम है और खबर ये भी है कि उस पंडाल में, कथा पंडाल में पहुँचे कई लोगों को गर्मी की वजह से मतलब फीवर वगैरह भी हो गया है। और जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे कैमरे में विपुल चौबे हैं और विपुल चौबे उस कथा पंडाल में भी पहुँचे थे। तो क्या कुछ रहा है वहाँ का मतलब माहौल और क्या कुछ रहा है कथा पंडाल और धीरेंद्र शास्त्री का वहाँ पे प्रभाव और कैसा रहा है कार्यक्रम, इसको लेकर के हम तमाम बातचीत करेंगे। उससे पहले स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नौबतपुर के कार्यक्रम में, धीरेंद्र शास्त्री के कार्यक्रम में आप गए थे, क्या कुछ खास लगा है उस आदमी में? देखिए, एक अलौकिक इंसान होता है जिसके अंदर भगवान की कृपा और भगवान का आशीर्वाद मिला होता है। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को देखने के बाद ऐसा लगा कि साक्षात प्रभु आए हैं। मतलब उनको देखने के बाद लगा कि उनसे दूर आदमी ना जाए, एकदम करीब आके बस उनको देखते रहे और उनकी बातों को सुनते रहे और उनका आशीर्वाद मिल जाए। इसी के लिए हम लोग नौबतपुर गए थे। और हम क्या 15 लाख और 20 लाख का भीड़ एक दिन में पहुंचा है धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को देखने के लिए। तो हमको लगता है कि ये सनातन का और हिंदुत्व के लिए गर्व की बात है। और सनातन के लिए समझ लीजिए कि ये ऐतिहासिक पल है कि कोई मध्य प्रदेश से कोई आता है, भोपाल से कोई आता है बाबा बिहार में, तो उसको देखने के लिए करोड़ों भीड़ इकट्ठा हो जा रहा है। तो हमको लगता है कि हिंदू जग रहे हैं और हिंदुत्व की बात हो रही है, सनातन की बात हो रही है और सनातनी जग रहे हैं। और वो लोग कहीं नहीं दिखे पूरे पंडाल में जो लोग धीरेंद्र शास्त्री को रोकने के लिए टीम बना रहे थे और खुद भी कभी कभी कई स्वरूप में देखे जाते हैं, वो लोग कहीं नहीं दिखाई दिए पंडाल। कहा जाता है कि जब चलेगा पवन तो रोकेगा कौन। तो अब समझिए कि बजरंग बली को कोई रोकने वाला इस धरती पे पैदा नहीं हुआ है। सूर्य के किरण को रोकने वाला इस धरती पे कोई पैदा नहीं हुआ है। वैसे ही हिंदुत्व के प्रचारक को, हमारे आराध्य को और हमारे प्रभु को कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ है। लाठी खाली लेके तेल पियावला से हो जाएगी। खाली आप लोग लाठी तैयार कर रहे हैं कि रोक देंगे, लेकिन गर्व की बात तब हुई जब पटना एयरपोर्ट पे धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पे फूल छीटा गया, आपकी लाठी ताकते रह गया। और समझ लीजिए कि खुशी की बात और है कि मनोज तिवारी सांसद हमारे प्रभु का ड्राइवर बन के गाड़ी चलाते हुए आए थे। अरे ये लोग बिला गए उसी समय से ये लोग चार दीवारी में दुबक के किसी 2 कौड़ी के पत्रकारों को बुला करके अपना भड़ास निकालते थे। लेकिन इनकी औकात नहीं, संतोष रेणुआ है, इसकी औकात नहीं हुई। इतना अशब्द बोलता है ये बागेश्वर धाम सरकार के लिए, इतना अशब्द इसके मुंह से कैसे निकल जाता है। और ये है वो विकास राजवा है। ये दोनों, इस दोनों को बिहार से भगा देना चाहिए और नहीं तो इसको मनीष कश्यप पे फर्जी केस हुआ है, इस सब पे केस करके इस सबको जेल भेजना चाहिए। ये सब लायक नहीं है पत्रकारिता का मान मर्यादा और सब कुछ ये सब धूमिल कर रहा है सब। लेकिन सरकार इन लोगों पे नहीं कुछ बोलेगी। सरकार किस पे बोल रही है? तेज प्रताप और तेजस्वी किस पे बोल रहे हैं? तो धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पे, जो ऐसे व्यक्ति पे जो बागेश्वर धाम का सरकार है, जो जिनको देखने के लिए करोड़ों लोग इकट्ठा हो रहे हैं। समझ लीजिए कि सरकार और सरकार का सोच कहाँ जा रहा है। अच्छा, तेजस्वी यादव आपके नज़रों में सरकारी संपत्ति है क्या, कि कोई उनका नाम लेता है तो उस पर FIR हो जाता है और देशद्रोह का मुकदमा हो जाता है? तेजस्वी यादव सरकारी संपत्ति जैसे हैं। मान लीजिए अब सरकार के बेटा हैं, लालू यादव के बेटा हैं, तो वो सरकारी संपत्ति जैसे हैं। लेकिन समझिए मनीष कश्यप क्या गलती किया था? मनीष कश्यप यही गलती कर दिया था कि आप महाराष्ट्र में बिहारियों को मार रहे हैं, भोपाल में बिहारियों को मार रहे हैं, गुजरात में बिहारियों को मार रहे हैं, तो मनीष कश्यप इसका आवाज़ उठा दिया, ये मनीष कश्यप गलती किया था। और ये सब क्या कर रहे हैं? तमिलनाडु का न्यूज़ चलाने वाले विकास राज और संतोष रेणु यादव भी थे। आप जाके पता करिए, आप जाके न्यूज़ उठा के देखिए इन लोगों पे केस क्यों नहीं हुआ। और केस करने की जब बात आती है तो कोई युवा जिसकी लोकप्रियता बढ़ रही है, उसकी लोकप्रियता को आप दबाने के लिए मुकदमा कर रहे हैं। और मुकदमा कौन सा कर रहे हैं? तो देशद्रोह। वाह, देशद्रोह तब हुआ है जब वह पुलिस के मतलब कस्टडी में थे। हाँ बताइए,
उसको बोलने का मौका नहीं दिया गया। मनीष कश्यप की प्रतिभा को दबाने का कोशिश किया गया है और मनीष कश्यप एक ऐसा लड़का है कि जिस दिन जेल से निकलेगा उसका समझ लीजिए कि लोकप्रियता जितनी है उससे 4 गुना बढ़ेगा। और आज समझ लीजिए कि मनीष कश्यप होते तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास जाते और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उनको बहुत मानते थे, उनका आशीर्वाद उनको मिलता और मनीष बेहतर करते। तो हमको लगता है कि ऐसे आराध्य का बिहार में हमेशा स्वागत होना चाहिए, ऐसे अतिथि बिहार में हमेशा आते रहें, हमेशा चाहते हैं। अच्छा, वो जो बाबा दिव्य दरबार लगाते हैं, हाँ। यहाँ भी लगाए होंगे। अच्छा, उनके बारे में यह अफवाह है कि वो लोग सोशल मीडिया से सारा डाटा निकाल लेते हैं पहले और उनकी टीम उनके पास पहुंचा देती है। इतना बाप रे, ये ऐसा कौन डाटा निकाल ले रहे हैं? एक बात बताइए कि एक न्यूज़ 18 की पत्रकार को बाबा खड़ा किए कि आप जाइए और अपने से किसी आदमी को बुला के लाइए। हम पहले से पर्चा बना कर रखे हैं। न्यूज़ 18 की पत्रकार तो बिकी नहीं है ना। बिहार की जो न्यूज़ 18 की पत्रकार थी, कोई महिला थी, उनको बाबा उठाए और कहे कि इस पूरे 15 से 20 लाख की संख्या में आप जाइए, किसी 2 व्यक्ति को बुला के लाइए। हम 2 व्यक्ति का पर्चा तैयार करके रखे हैं। आपकी क्षमता नहीं है कि जो बजरंग बली बोल दिए हैं जिसका बनाने के लिए, आप उसके अलावा किसी को उठा लाइए। और वो गई और 2 व्यक्ति को, एक महिला को और एक पुरुष को बुला के लाई और बाबा सटीक लिखे थे नाम के साथ। तो इसका ये सिद्ध करता है कि बाबा को सिद्धि प्राप्त हुई है। बाबा अलौकिक आदमी है, बाबा के ऊपर ईश्वरीय कृपा है। जो लोग कभी हिंदू देवी देवताओं पे बोलते रहते हैं, हिंदू ग्रंथों पे बोलते रहते हैं, आपको लगता है कि वे लोग सिर्फ मतलब किसी एक विशेष समूह के लोगों का वोट पाने के लिए ऐसा बयान देते रहते हैं? हालांकि वे लोग कुछ करते नहीं हैं। बिल्कुल, देखिए ये लोग राजनीतिक अपना सोचते हैं कि हमारा राजनीतिक उत्थान हो जाएगा, किसी एक समुदाय के लोग हमको सपोर्ट करेंगे, लेकिन वो नहीं समझते हैं कि किसी एक समुदाय के सपोर्ट के लिए किसी एक समुदाय के दिल पे ठेस जो पहुंचाते हैं ना, इसीलिए इनकी राजनीतिक गरिमा गिर रही है, इसीलिए इनका राजनीतिक अस्तित्व गिर रहा है। आने वाले समय में देख लीजिएगा। हम भाजपा के समर्थक नहीं हैं, लेकिन आप जान लीजिए कि भाजपा इतना बेहतर काम की है और हर बार भाजपा बेहतर काम करती है, इसीलिए 25 में भाजपा बेहतर करेगी बिहार में। आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का मुद्दा उठा के देख लीजिए, भाजपा के एक नेता पहुंचे थे आशीर्वाद लेने। क्यों तेजस्वी यादव को नहीं जाना चाहिए? भगवान के दरबार में तो जाना ही चाहिए ना। हमको लगता है कि लालू यादव, जिस दिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बिहार में आए थे, उसी दिन लालू यादव जाके चादर चढ़ाए थे मज़ार पे। हम स्वीकार करते हैं आपका चादर चढ़ाना मज़ार पे, हम मुसलमान विरोधी नहीं हैं, आप ठीक किए, लेकिन आपको एक अंग वस्त्र दे करके धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को और बागेश्वर धाम को भी सम्मानित करना चाहिए। तब लगता है कि आप सब धर्म की बात करते हैं, लेकिन यहाँ लालू यादव सिर्फ एक ही का बात किए। अच्छा, एक मेरा सवाल रहेगा थोड़ी देर के लिए। मान लीजिए कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के अलावा अगर किसी विशेष समुदाय के किसी मौलाना को बुलाया गया होता, तो तब क्या तेज प्रताप का रोकना या किसी अन्य नेता का, उसी मौलाना का भी रोकना उचित है कि नहीं? और ये लोग रोकते कि नहीं? उस समय नहीं रोकते। होता है, कितने मौलाना हैं जो अपने धर्म का प्रचार खुले मंचों से जाकर के करते हैं। हम लोग भी उसका विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि धर्म का प्रचार करना एकदम जायज़ है और होना चाहिए। धर्म का प्रचार होना चाहिए, एकदम जायज़ है। आप जिस धर्म के हैं, समुदाय के हैं, आप अपना प्रचार कीजिए। हम अपना प्रचार कर रहे हैं, आप मुस्लिम कीजिए। हम हिंदू करते हैं, हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं। अच्छा, मान लीजिए अगर कोई किसी मौलाना का गांधी मैदान में कार्यक्रम होने वाला हो, तेज प्रताप को छोड़ दीजिए, तेजस्वी को छोड़ दीजिए, कोई और अगर कोई और विरोध कर रहा है तो उसका विरोध करना जायज़ है कि मतलब नाजायज़ है? देखिए, विरोध किसी का नहीं होना चाहिए। जो अपने धर्मों का प्रचार करने आ रहा है, चाहे वो मौलाना हो, चाहे वो ईसाई धर्म का हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, किसी भी धर्म का कोई आ रहा है तो उसका विरोध नहीं होना चाहिए। वो अपने धर्म का प्रचार करने आ रहा है। बाबा हमारे अपने धर्म के प्रचार करने आए थे, बाबा सनातन का प्रचार करने आए थे, तो बाबा सनातनियों को जगाने आए थे। तो हमको लगता है कि इनका विरोध नहीं होना चाहिए। विरोध करिए उनका जो कहते हैं कि रामचरितमानस जैसे ग्रंथों को हम नहीं मानते हैं। विरोध करिए उनका जो कहते हैं कि कोई आ रहा है तो हिंदू मुसलमान करेगा। हिंदू मुसलमान कोई नहीं कर रहा है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का उठा के देखिए बयान, वो कहे हैं कि हम सिर्फ हिंदू करते हैं। करना चाहिए, हम भी करते हैं, जितने सनातनी है सबको करना चाहिए। अच्छा, आप उस कार्यक्रम में गए हैं, कई मतलब चैनलों से आपकी बात भी हुई है और वहाँ पे गीत गाते हुए आप नज़र आए हैं। हम चाहते हैं कि हम इस बातचीत की कड़ी को समाप्त करेंगे और उसी गीत के साथ जिस गीत को आप तमाम चैनलों पर गाए हैं। बहुत अच्छा गीत है। मंगल भवन मंगलहारी द्रबहुस दशरथ अजर बिहारी
राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम। चलिए हम ये विपुल चौबे थे और इनसे हमारी तमाम बातचीत हुई। इस बातचीत को लेकर के आप क्या सोचते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे किसी नई वीडियो में। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।